व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? आई होप काफ़ी ज़्यादा मस्त। तो आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब सैड भी है थोड़ी सी, एंड लास्ट में हैप्पी एंडिंग भी है। सो स्टोरी आज की है इशिता की जो मतलब इंसिडेंट्स हुई है उनकी फादर एंड मदर के साथ हुई। तब तो वो एकदम छोटी थी, 1 साल की। तो स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी तब से स्टार्ट होती है मतलब जब उनकी मदर एंड फादर की रिलेशनशिप एकदम 10 साल पूरी हो जाती है एंड फाइनली वो लोग शादी कर लेते हैं। एंड इशिता की जो फादर थी उनकी कोई पेरेंट्स नहीं था, तो इसलिए वो एक छोटे से घर पे रेंट पे रहता था। अब शादी हो चुकी तो एक घर खरीदते हैं, मतलब बहुत ही बड़ा घर नहीं है लेकिन ठीक है, रहने के लिए लायक है। एंड उस घर में जैसे ही जाते हैं उसके 1 महीने बाद से सारी माहौल ख़राब हो जाती है, क्योंकि उस घर में मतलब देखो, एक घर खरीदते हो आप लोग तो कोई फर्नीचर नहीं होती है, कोई मतलब कुछ सामान नहीं होती है, लेकिन उस घर में A to Z सब था। किचन की सामान, बेडरूम की, सब की। तो उन लोगों को लगा कि शायद इस घर में जो रहता था या फिर रहती थी वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है, इसीलिए। तो 1 महीने बाद से उसकी मम्मी की बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज होने लगती है, क्योंकि उसकी मम्मी जो पहले काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराती थी, हंसती थी, बातचीत करती थी, अब थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करती बात। खान मतलब कुछ पूछो तो हाँ ऐसे ही। एंड उसके मतलब कुछ दिन बाद जो इशिता की मदर वो प्रेग्नेंट हो जाती है एंड वही सारी चीज़ एकदम धीमी धीमी बातचीत करना, हाँ, सिर्फ यही इतना ही। तो उसके डिलीवरी हो जाती है एंड उसके बाद इशिता हो जाती है। होने के बाद इशिता की जब 7th एंड 8th मंथ था तब इशिता की मम्मी गायब हो जाती है एंड उसकी फादर जो काम पे था वो घर पे आके देखती है तो बेड पे एक नोट था एंड उसमें लिखा हुआ था कि तुम मुझ पे शायद बिलीव नहीं करो, लेकिन प्लीज़ बिलीव मी, इतने दिन से मैंने जो कुछ भी सहा है, इतने दिन से मैंने हर रोज़ मरती थी। इन दिनों में मैं हर रोज़ मरती थी, लेकिन मुझे ज़िंदा रहना पड़ा क्योंकि मेरी बच्ची है। मेरी बच्ची को ख्याल रखना पड़ेगा, मेरी बच्ची का परवरिश करना पड़ेगा। लेकिन आज मुझे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मैं सुसाइड करने जा रही हूँ एंड मुझे खोजने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं मिलेगी, मतलब मैं नहीं मिलूँगी। एंड उसमें लिखा हुआ था कि उनकी जो मतलब रात होती है, उनके घर पे एक हारमोनियम था जो कि दिन की टाइम पे कोई आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन जैसे रात होने लगती है उसमें से हल्की हल्की आवाज़, एक धुन आती थी जो कि इशिता की मम्मी को ही मतलब सुनाई देती थी। एंड उनके घर पे एक कुर्सी था जहाँ पर बैठो तो लगता है किसी के ऊपर बैठे हो, पता होता नहीं, हम पकड़ो मैं बैठी हूँ, मेरे ऊपर मेरी एक सहेली आके बैठे, सहेली दोस्त आके बैठे, तो ऐसा लगता था। एंड उसके बाद से मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, लेकिन तुम्हें मैं बताया, लेकिन तुमने कुछ ध्यान ही नहीं दिया इस बातों में। तो उसके फादर तो पढ़ते पढ़ते रोने लगती है एंड फिर नीचे लिखा था कि तुम मुझे ढूंढने की तो कोशिश मत करना, एंड मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है कि तुम इस घर को बेच दो एंड कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। एंड जहाँ पे शिफ्ट होना उसकी एड्रेस इसकी नीचे लिख देना। एंड मतलब उनको मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिट दिखाई देने लगती थी। मतलब इस साइड मतलब जहाँ पर बैठे हो बहुत ज़्यादा 20 25 क्या होता है, 25 स्पिरिट दिखाई देती थी उन्हें। मतलब इसकी कारण के वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी में रहती है, डर भी लगती है उन्हें उन्हें उसके बाद उसकी फादर जो थी वो घर छोड़ देता है, इशिता को लेके दूसरी एक जगह शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं, बिल्डिंग में एक शिफ्ट हो जाती है। तो उसके बाद जब इशिता की 1 साल हो जाती है, एक दिन उनकी घर की डोर बेल बजती है एंड बजने के बाद उसकी फादर जाके डोर खोलती है तो वहाँ पर इशिता की मम्मी थी।
एंड ये देख के इशिता के फादर को लगा कि शायद ये मेरी भ्रम हो, क्योंकि मतलब एक होता है ना कि प्यार में हर जगह उसी इंसान को देखते हैं। तो जब इशिता की मम्मी बताया कि नहीं ये मैं ही हूँ, तो उसके पापा बहुत ज़्यादा रोने लगती है एंड बताती है कि तुम कहाँ थी इतने दिन एंड तुम तो सुसाइड कर लिया था ना। तो उसकी मम्मी बताती कि ठीक है घर मतलब अंदर चलो फिर मैं बताती हूँ सब कुछ। तो वो अंदर आता है एंड बताती है कि हाँ मैंने उस दिन ये स्टेप लिया था, क्योंकि मैं तो तुम्हें बता रही थी लेकिन तुम तो कुछ परवाह नहीं कर रहे थे, तो मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा एंड लकीली ये स्टेप काम में भी आ गया। एंड मैं इतने दिन तक मेरी सहेली की घर में थी, वहीं पे काम करती थी एंड खुद की गुजारा करती थी। एंड जो मैं डिप्रेस्ड में था वो काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प किया इस डिप्रेशन से निकालने के लिए। मैं फाइनली निकल चुकी थी एंड मुझे लगा कि मैं शायद उस दिन आ जाती, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने के बाद ही आऊँगा, ये मैंने खुद से कसम खाई थी। एंड इस चीज़ से मुझे बाहर आने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया, 3 महीने, लेकिन मैं सब कुछ एक्सेप्ट करके फिर आया। तो उसकी फादर तो बहुत ज़्यादा ही रोती थी, रो रही थी, तो रोती थी क्या मतलब रोती तो थी, अभी भी रो रही थी। एंड उसकी मदर बताती है कि हाँ हाँ अब तो मैं आ गई हूँ, अब मेरी बच्ची कैसी है। तो बच्ची भी ठीक थी एंड उनकी जो फादर थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी, क्योंकि ना ठीक से खाना खाया था उन्होंने, नहीं कुछ खुद की ध्यान ही नहीं रखा था। तो अब से सब ठीक है। अब इशिता 9th में पढ़ती है, मेरे से छोटी है एंड अभी उनकी हैप्पी फैमिली है। तो आज के लिए स्टोरी इतना ही, काफ़ी मतलब मैं तो ठीक से बता नहीं पाया, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। सो बाय।